महाराज अंग, जिनकी पत्नी का नाम था सुनीता, महाराज अंग बड़े धर्मात्मा, लेकिन पुत्र नहीं था और पुत्र के लिए न जाने कितने कितने प्रकार के प्रयास किए पर असफलता हाथ लगी। ये सब परमात्मा का संयोग होता है। क्योंकि कई बार पुत्र होने के बाद भी ऐसी स्थिति आती है कि लगता है पुत्र न होता तो ज्यादा अच्छा होता, ऐसे पुत्र का तो न होना ज्यादा अच्छा है। और यही हुआ जब महाराज अंग मन में बड़े दुखी थे, मन में बड़े कष्ट से पीड़ित थे, तो अनेक प्रकार के जब उपाय किए, परिणाम स्वरूप पुत्र तो हुआ, नाम रखा वेन, पर यह ऐसा दुराचारी पुत्र हुआ कि महाराज अंग भी घबरा गए। धुंधकारी और वेन में कोई अंतर नहीं। दुराचारी, अत्याचारी, ब्राह्मणों को मारना, छोटे छोटे बच्चों का गला घोट देना, वेश्यावृत्ति करना, चोरी करना, जुआ खेलना, सारे प्रकार के दुर्गुण इसके अंदर विद्यमान थे। और तो और इसने ऐलान करा दिया कि हमारे राज्य में कोई भगवान का नाम नहीं लेगा, कोई यज्ञ नहीं करेगा। यज्ञ करना है तो वेनाय स्वाहा, वेनाय इदम न मम, इसके अलावा कोई किसी का नाम नहीं लेगा। महाराज अंग घबराए और घबरा करके ऐसी विरक्ति चढ़ी, ऐसी विरक्ति चढ़ी, सब छोड़ करके चले गए और मन में विचार करने लगे कि ऐसे पुत्र का तो न होना ही अच्छा था। पर राजा अंग तो चले गए, इनके अभाव में राज सत्ता वेन को प्राप्त हो गई। अब पहले ही तो बंदर और उस्तरा हाथ में आ जाए तो क्या दशा होती है आपको पता ही है। पहले ही तो दुराचारी था और अब जब राज सत्ता हाथ में लगी तो इसका पापाचार, दुराचार और बढ़ गया। क्योंकि जब जब भी अयोग्य व्यक्ति के हाथ में सत्ता आती है तो वो सत्ता का दुरुपयोग करता है। इसलिए सत्ता पर बहुत सोच समझ करके निर्णय करना चाहिए। सत्ता पर गंभीर धैर्यवान व्यक्तित्व ही आसीन होना चाहिए, अन्यथा उस सत्ता का दुरुपयोग उस व्यक्ति के द्वारा होता है। इधर जब वेन को राजा बनाया गया तो इसका अत्याचार और बढ़ गया। एक दिन कुछ ऋषि मिलकर के समझाने के लिए आए, अरे वेन तुम क्यों इस प्रकार के अत्याचार करते हो, दुराचार करते हो। इस वेन ने उन ऋषियों का भी अपमान किया और इतना अपमान किया कि ऋषियों को क्रोध आ गया और ऋषियों ने एक हुंकार भरी और वेन का प्राणांत हो जाता है। वेन को आप मौत के घाट उतार देते हैं। एक हुंकार से वेन मारा गया। लेकिन आखिर मां तो मां होती है। मां सुनीता ने इसका शरीर संभाल करके रख लिया। वेन मारा गया, राजा अंग विरक्त होकर के चले गए। अब राज्य में कोई राज करने वाला नहीं, अब और ज्यादा अराजकता फैल गई। चारों तरफ डकैती, चोरी, सारे राज्य में अराजकता फैल गई। ऋषियों ने सोचा कि राजा बुरा था तो था, पर अब तो और ज्यादा बड़ी समस्या हो गई। जब कोई उपाय नहीं सूझा तो सब ऋषि मिलकर के सुनीता के द्वारा पुनः इस वेन के शरीर को लेकर आते हैं, जो सुनीता के द्वारा संभाल करके रखा गया था। और जैसे दूध से दही बनाते हैं, दही से फिर मंथन करते हैं, तब छाछ मक्खन का
निर्माण होता है, उसी प्रकार ऋषियों ने मिलकर के इस वेन के शरीर का मंथन प्रारंभ किया। और जैसे ही मंथन किया तो सबसे पहले काक कृष्ण कौवे जैसे छोटे छोटे लाल आंखों वाले पुरुष उत्पन्न हुए, जिन्हें निषाद कहा गया। ऋषियों ने कहा कि ये तो और राज्य का नुकसान करेंगे। फिर याद आया कि अरे ये तो क्षत्रिय है और क्षत्रिय की तो भुजाओं में बल होता है। इतना विचार करना हुआ और बाहु राजन्य कृतः, जब वेन के भुजाओं का मंथन किया गया तो मंथन करते 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 ऐसी भगवान की कृपा हुई, ऐसी भगवान की कृपा हुई कि साक्षात भगवान के अवतार स्वरूप महाराज पृथु और अर्ची का आविर्भाव वहां पर होता है। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं, बोलिए महाराज पृथु की। पृथु जी महाराज के शरीर पर जब भगवान के चिन्ह देखे, धार्मिक चिन्ह देखे, तो ऋषि बड़े प्रसन्न हो गए कि जो हमारी मनोकामना थी वो भगवान ने आज पूर्ण की। महाराज पृथु को इंद्रदेव ने किरीट प्रदान किया, वायु देवता ने चंवर प्रदान किए, यमराज ने दंड, लक्ष्मी ने संपत्ति, और सारे देवता मिलकर के महाराज पृथु की आराधना करते हैं, अर्चना करते हैं। महाराज पृथु का राज्याभिषेक हुआ। महाराज पृथु जैसे ही राजा बने तो देखा कि प्रजा का तो बड़ा बुरा हाल हो रहा है। धरती पर अन्न नहीं, नदियों में जल नहीं। महाराज पृथु से रहा नहीं गया और महाराज पृथु ने विचार किया कि मेरी प्रजा इस प्रकार से दुखी रहे। महाराज पृथु विचार करके निकलते हैं और पता चला कि वेन ने इतना अत्याचार किया, इतना अत्याचार किया कि पृथ्वी अपना सारा रस भीतर खींच चुकी है। इसलिए चाहे खेती करो पर धरती पर अन्न उत्पन्न नहीं होता। महाराज पृथु धनुष बाण लेकर के निकलते हैं। पृथ्वी घबराई, गाय का रूप लेकर के आगे आगे दौड़ रही है। महाराज पृथु धनुष बाण लेकर के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। और आगे आगे जब गाय दौड़ी तो आखिर कहां तक दौड़ पाती। महाराज पृथु की शरण में आकर के शरणागति को प्राप्त करती है। क्षमा करे राज पृथु, महाराज क्षमा करें। महाराज पृथु ने कहा कि मेरे राज्य में तुमने अपना समस्त रस खींच लिया। पृथ्वी ने अपनी करुण वेदना महाराज पृथु के सामने रखी कि इस धरती पर इतने अत्याचार हुए, इतने अत्याचार हुए, इस कारण से मुझे अपना रस भीतर खींचना पड़ा। महाराज पृथु ने कहा पुनः कैसे रस प्राप्त होगा। पृथ्वी के रूप में आई हुई गौ माता कहती है जिस प्रकार गोदुग्ध प्राप्त करने के लिए बछड़े की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार अगर मेरे भी रस को प्राप्त करना है तो मेरा वत्स आए और मेरे इस रस को पुनः प्राप्त करे तो इस समस्त धरती पर पुनः रस व्याप्त हो जाएगा। और पृथ्वी के पुत्र स्वरूप महाराज मनु को याद किया गया। महाराज मनु ने पुनः पृथ्वी की आराधना करते हुए संपूर्ण रस पृथ्वी पर स्थापित किया। ये महाराज पृथु की ही देन है कि धरती पर ग्राम, नगर, शहर इत्यादि ये जितने भी निर्माण हुए सब महाराज पृथु ने किए हैं। व्यक्ति को जीवन जीना महाराज पृथु ने सिखाया है। मुझे तो कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है जब अध्ययन करते हैं किताबों में, तो लोग कहते हैं कि हम मोहनजोदड़ो की सभ्यता से जीना सीखे हैं। अरे तुम्हारा मोहनजोदड़ो तो अभी हुआ है। भागवत उठा करके देखो, ग्राम, नगर, शहर ये सारे के सारे महाराज पृथु ने हजारों वर्ष पहले ही इनका संयोजन कर दिया है, व्यक्ति को जीना सिखा दिया है। महाराज पृथु आनंद के साथ अपना राजकाज प्रारंभ करते हैं और आप अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करते हैं।
100 अश्वमेध यज्ञ करने का जब महाराज पृथु ने संकल्प लिया, 99 यज्ञ पूरे हो गए और जैसे ही 100वां यज्ञ प्रारंभ होना था, इंद्र को चिंता हुई कि कहीं 100 यज्ञ पूरे करके मेरी सत्ता न मांग ले, मेरा सिंहासन न मांग ले, स्वर्ग के राजा न बन जाए। महाराज पृथु की ऐसी कोई आकांक्षा नहीं, ऐसी कोई लालसा नहीं, पर हर कुर्सी वाले को यही चिंता रहती है कि कोई मेरी कुर्सी न छीन ले। यही कुर्सी की सबसे बड़ी समस्या है। और महाराज इंद्र अश्वमेध यज्ञ के अश्व को चुरा लेते हैं। महाराज पृथु के पुत्र अश्व ढूंढने के लिए जाते हैं, सन्यासी का वेश धारण करके इंद्र चकमा दे देते हैं। लेकिन अत्रि ऋषि कहते हैं, अरे वो तपस्वी नहीं, वो तो इंद्र है जिसने तुम्हारा घोड़ा चुराया है। महाराज पृथु को जब ये बात चली तो बड़ा क्रोध आया और इंद्र पर आक्रमण करने के लिए आप तैयार हो जाते हैं। इतने में ब्रह्मा जी आए और इंद्र को लेकर के महाराज पृथु के सामने क्षमा याचना कराते हैं। ब्रह्मा जी ने इंद्र को समझाया, अरे इंद्र, महाराज पृथु ने तो कभी मन में कल्पना भी नहीं की कि तुम्हें इन्हें स्वर्ग का सिंहासन चाहिए। महाराज पृथु भी ब्रह्मा जी के कहने पर इंद्र को गले लगाते हैं। जो क्रोध हुआ था उसका शमन करते हैं और इतने में जैसे ही महाराज पृथु पुनः यज्ञ वेदी पर बैठे तो क्या देखते हैं, अभी तो 100वां यज्ञ पूर्ण भी नहीं हुआ था और देखते ही देखते साक्षात यज्ञ नारायण भगवान का अवतार होता है। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं, यज्ञ नारायण भगवान कहते हैं, बोलिए महाराज पृथु क्या चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो महाराज पृथु, मैंने कहा ना, आप क्यों 100वें यज्ञ को अपनी प्रतिष्ठा का विषय बना रहे हो। अभी तो 100 यज्ञ भी पूर्ण नहीं हुए और भगवान का आविर्भाव हो गया। जब यज्ञ नारायण भगवान ने कहा कि मांग लीजिए, क्या मांगना चाहते हैं आप, तो क्या सुंदर बात कही है महाराज पृथु ने। क्या मांगा है भगवान से, न कामये नाथ तदप्य कश्चिन् न यत्र युष्म चरणाम्बुजास्व महत्मान्तरिजयान्मुखच्युतो विधस्त्वकर्णा युतमेषमेव। महाराज पृथु कहते, प्रभु अगर आपको देना ही है तो ऐसी कृपा करिए कि 1 करोड़ कान मुझे प्रदान कर दीजिए। विदस्त्व कर्णा युत मेषमेवर। अब 1 करोड़ कान का मतलब ये नहीं कि 50 लाख इधर और 50 लाख इधर, इधर बड़ौदा और इधर हिम्मतनगर। 50 लाख कान नहीं, अपितु 1 करोड़ कानों में जो सुनने की क्षमता होती है वो आप मुझे प्रदान कर दीजिए। क्योंकि है प्रभु, इन 2 कानों से आपकी कथा को श्रवण करने के लिए ये 2 कान बहुत कम पड़ते हैं। इसलिए आप कृपा करिए और कृपा करके मुझे 1 करोड़ कानों की सुनने की क्षमता प्रदान करिए। क्या महाराज पृथु का चिंतन रहा होगा। भगवान के चरित्र सुनने के लिए महाराज पृथु इतने लालायित रहते हैं। इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूं, कई व्यापारी वर्ग यहां पर बैठे हैं, जिंदगी भर दुकान तो आप बहुत संभालते हैं, दुकान का बहुत ध्यान रखते हैं, पर दुकान संभालते संभालते कभी इन 2 कानों को भी संभाल लिया करो, क्योंकि इन 2 कानों को संभालोगे
तभी उस परमात्मा के द्वार पर पहुंच पाओगे, उद्धार हो पाएगा। इसलिए दुकान संभालो पर इन दो कानों को भी संभालते रहो। ये दो कान जो परमात्मा ने दिए हैं, इन कानों से हम कितना भगवान का भजन कर पाए, हम कितना भगवान के कीर्तनों को सुन पाए, कितना भगवान के चरित्रों को ग्रहण कर पाए। और इसलिए तो गोस्वामी जी महाराज ने डंके की चोट लिखा है कि जिन्होंने इन कानों से भगवान का भजन नहीं सुना, वो कान केवल और केवल सर्प के बिल के समान है, उससे ज्यादा अधिक कुछ भी नहीं। लिखते हैं मानस में गोस्वामी जी महाराज, जिन हरि भजन सुनहि नहीं काना, हरि भजन सुने नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, जिन हरि भजन सुनई नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। अगर परमात्मा का भजन इन कानों से नहीं सुन पाए तो ये कान केवल और केवल एक सर्प के बिल के समान है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। महाराज पृथु ने बड़ा सुंदर प्रजा को आनंद प्रदान करते हुए अपना राजकाज किया। भागवत में वर्णन मिलता है कि महाराज पृथु ने ऐसी व्यवस्था की थी कि संपूर्ण जितने भी नगर थे, ग्राम थे, जहां व्यक्ति जब निकलता तो हर जगह उसे भगवान के दर्शन प्राप्त होते, भगवान के स्वरूप दिखाई देते। ये महाराज पृथु के समय में व्यवस्था थी। पर क्या हमारे पूर्वजों ने सिखाया था और आज कहां हमारी संस्कृति जा रही है। गांधी जी ने कहा था, बुरा मत देखो, मत देखो बुरा। गाड़ी चला रहे हो चौराहे पर और जो आज चरित्र चौराहों पर लटका हुआ दिखाई देता है, बंद कर ली आंखें तो भचेड़े खा जाओगे। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, पर संत हृदय कहता है इन सबसे जरूरी है कि बुरा मत सोचो, क्योंकि बुराई की शुरुआत सोचने से हुआ करती है। इसलिए हमारे आंगन में, हमारे घरों में, हमारे प्रकोष्ठ में भगवान के स्वरूप होने चाहिए, भगवान का नाम होना चाहिए, ताकि दिन रात उनके दर्शन होते रहें। आजकल तो साहब भगवान ही बदल चुके हैं। देखो आप घरों पे जाकर, न जाने कौन कौन से भगवान टंगे होते हैं। कहां गए हमारे संस्कार, कहां गई हमारी संस्कृति। ये पहले माताएं बहनें सुबह सुबह जब उठती थी तो उठते ही घट्टी चलानी पड़ती थी, अन्न पीसना पड़ता था, गेहूं पीसने पड़ते थे, और जब ये घट्टी चलाती तो साथ में हरे राम 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 हरे हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। और जब वो अन्न तैयार होता, नाम का संपुट उसमें लगता, भक्ति का संपुट उसमें लगता, तो सारे घर के लोग भक्तिवान बनते। अब घट्टियां तो बंद हो गई, पर पिसना अभी भी चालू है। घट्टियां तो बंद हो गई पर लोग दांत पीस रहे हैं। देरानी जेठानी पर, बहू सास पर, सास बहू पर, बेटा बाप पर दांत पिस रहा है। और जब ये आजकल माताएं बहनें भोजन बनाती है तो वो 4x4 की महारानी, सारा ज्ञान जिसके अंदर है, टीवी का स्विच ऑन रखती है, भोजन बनाती जाती है। अब उस टीवी में न जाने
कैसे कैसे सदवाक्य आते हैं, वही सुनती जाती है, वही बोलती जाती है, भोजन बनाती है, और फिर जब सारे घर के लोग वही भोजन करते हैं तो फिर बेटा बाप की छाती पर चढ़ के बोलता है, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, या तिजोरी की चाबी इधर दे दी जाए। पति पत्नी की छाती पर बैठकर बोलता है, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, या नया खाता खोल दिया जाए। कहां से संस्कार बदल रहे हैं? जब अन्न तैयार होता है और उसमें जब भक्ति का संपुट लगता है। कल ही आपने अनुसुईया का चरित्र श्रवण किया। क्या था अनुसुईया के पास? जो त्रिदेव इस संसार के अधिष्ठाता, उनकी देवियों को भी हार माननी पड़ी। वो था नाम का संपुट, वो था भक्ति का संपुट। और जब भक्ति से, नाम से अन्न तैयार होता है तो बहुत सीधी सी बात है, जैसा खावे अन्न वैसा होवे। प्रैक्टिकल कर लेना, ये बिल्कुल यथार्थ सत्य है। और देख लेना अंतर, 3 प्रकार का भोजन होता है। एक मंदिर का प्रसाद, रामद्वारे का प्रसाद, धर्म स्थान से प्राप्त होने वाला प्रसाद। उस प्रसाद को लो, आपकी प्रवृत्ति बदल जाएगी, आपके विचार बदल जाएंगे। दूसरा घर का भोजन, वो लो, उसमें आपकी प्रवृत्ति अलग होगी। और तीसरा होटल का, जैसा अन्न खाओगे वैसा मन बनेगा। पहले के लोग कहा करते थे कि घर बनानो छोटो, कपड़ो पहननो मोटो, खानो मक्का को रोटो, तो कदे नहीं आवे टोटो। पर आजकल की इस नई जनरेशन ने पूरा बदल दिया है। घर तो बनानो मोटो, कपड़ो पहनो छोटो, खानो होटल को रोटो। महाराज आज तो सैटरडे, आज तो संडे, 2 ही दिन तो मिलते हैं बाहर जाने के लिए, और फिर हमेशा ही रेवे टोटो। कहाँ हमारी संस्कृति है, कहाँ हमारे संस्कार है? इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूं कि अपने आने वाली संतति को संपत्ति न दे सको तो मत देना। संपत्ति नहीं मिली तो 1 बार रोलेगा, 2 बार रोलेगा, पर अगर संस्कार नहीं मिले तो जीवन भर उसे रोना पड़ेगा। इसलिए संपत्ति से ज्यादा संस्कार देने का प्रयास करो। अरे संपत्ति दोगे तो उसकी विल बनेगी, और अगर संस्कार दोगे तो उसकी गुडविल बनेगी, और तुम्हारी भी गुडविल बनेगी। अब तुम विल बनवाना चाहते हो या गुडविल समाज में कायम करना चाहते हो, ये बात तुम्हारे हाथ में है। इसलिए महाराज पृथु के राजकाज से हमें सीखने को प्राप्त होता था। जगह जगह पर, चौरायों पर भगवान के चित्र, हर घर में भगवान के स्वरूप। और महाराज पृथु ने प्रजा को बड़ा अद्भुत उपदेश प्रदान किया। महाराज पृथु के समय का कार्यकाल बड़ा अद्भुत रहा है। सनत कुमारों ने आकर के महाराज पृथु को एक दिन ऐसा अद्भुत तत्व ज्ञान प्रदान किया कि बहुत वर्ष हो गए आपको राज संभालते संभालते, अपने इस आत्मा का भी तो कल्याण कर लीजिए। और जब सनत कुमार आकर के इस प्रकार से निवेदन करते हैं तो महाराज पृथु अपने आत्म कल्याण के लिए यहां से प्रस्थान कर जाते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि महाराज पृथु के ही वंश में बरहिषद नाम के एक बहुत बड़े राजा हुए, जिनका नाम था प्राचीन ब्रही। और इस प्राचीन ब्रही के 10 पुत्र हुए, जो प्रचेता गण कहलाए। भागवत के ये छोटे छोटे प्रसंग जीवन में बहुत कुछ शिक्षा प्रदान करते हैं।
पर व्यक्ति समस्या तो ये है, भागवत को तो मानता है पर भागवत की नहीं मानता, संतों को मानता है पर संतों की नहीं मानता, रामायण को मानता है पर रामायण की नहीं मानता। यही तो सबसे बड़ा दुख है। व्यक्ति का अभिमान, व्यक्ति का अहंकार उसे मानने के लिए तैयार नहीं होने देता है। और मुझे तो आश्चर्य होता है इस बात का कि अहंकार करते किस बात का है। चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सुंदर सूत्र दिया, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीना मानदेय कीर्तनीय सदा हरि। अरे स्वयं को तो तृणादपि सुनीचेन, तिनके से भी छोटा समझना चाहिए। एक तिनके की क्या विषाद होती है। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष के समान सहिष्णु होना चाहिए। वृक्ष पर लोग पत्थर फेंकते हैं पर फिर भी वृक्ष फल ही प्रदान करता है। अमानी ना मानदेय, कोई आपका अपमान भी कर दे तो उसका सम्मान करो। जा रहे थे एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्य आनंद के साथ, मार्ग में एक व्यक्ति बहुत वाच्य दुर्वाच्य बोलने लगा, गालियां देने लगा बुरी बुरी। आनंद ने कहा, गुरुवर ये आपको अपशब्द कह रहा है, ये आपको गालियां दे रहा है। बुद्ध बड़ी मस्ती से मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अरे आनंद, वो तो दे रहा है पर मैं तो ले ही नहीं रहा हूं। अरे मैं कोई भिखारी थोड़ी हूं जो सब कुछ लेता ही रहूं। इन छोटे छोटे सूत्रों से महापुरुषों ने जीवन जीना सिखाया है। इसलिए तो संतों ने कहा कि राई ते बीसे भयो ता बीसे पुनि बीस, ताते छोटो हवे रयो जब मिली है जगदीश। कोई इतनी आसानी से परमात्मा की भक्ति प्राप्त होगी? राई ते बीसे भयो, राई का दाना कितना सा, उसके 20 भाग कर लीजिए। ता बीसे पुनि 20, फिर उसके 20 भाग कर लीजिए। व्यक्ति जब इतना छोटा स्वयं को मान लेता है तब कहीं पर जाकर के परमात्मा की कृपा होती है। अन्यथा जब तक मन में अहंकार है, अभिमान है, तब तक कभी परमात्मा